नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब समेत कई राज्यों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सटीकता से सभी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि क्या क्या हुआ है। 8:36 पर जम्मू शहर के आसपास लोगों ने 2 ड्रोन आकाश में उड़ते हुए देखे। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद ने एक पोस्ट में कहा कि जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट, जोरदार धमाके, बमबारी, गोलाबारी या मिसाइल हमले की आशंका चिंता न करें। बहादुर भारतीय सशस्त्र बल हमारे साथ हैं। 8:41 पर जम्मू के कई इलाकों में ड्रोन देखे गए। धमाके की आवाज के बाद पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया। जम्मू के साथ ही सांबा, RS पुरा, अखनूर में भी ब्लैकआउट किया गया। साथ ही जम्मू में अलर्ट जारी कर दिया गया। 8:46 पर जम्मू में ड्रोन देखे जाने के बाद लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। उधर सीमा पार से कश्मीर के कुपवाड़ा में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की गई। 8:52 पर जम्मू में कई जगह ड्रोन से हमला हुआ। सीमा पार से मिसाइल भी दागी गई। पाकिस्तान की 8 मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। रात करीब 9 बजे जम्मू के साथ ही पाकिस्तान की ओर से पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। रात 9:10 पर भारत के रक्षा कवच S-400 ने एक बार फिर पाकिस्तान को हवा में ही सबक सिखाया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइलें और ड्रोन नष्ट कर दिए। जम्मू के RS पुरा, अरनिया सेक्टर, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। इसके कुछ समय बाद अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया गया, जो कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहा। रात 9:31 पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जम्मू, जैसलमेर और अमृतसर में पाकिस्तान के हमलों की कोशिशों को नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही एयर डिफेंस गन ने जम्मू में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोनों को तबाह किया है। रात 9:47 पर जम्मू पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वो ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटें बंद कर दे, घर के अंदर और सुरक्षित स्थानों पर रहे, अनावश्यक वाहन न चलाएं। अधिकारी स्थिति को नियंत्रण में रखेंगे, अफवाहों या अपुष्ट जानकारी पर न आए। 9:52 पर जम्मू कश्मीर से गुजरात तक सीमावर्ती जिले और एयर स्टेशन एरिया में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के अब तक के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। उधर पंजाब के मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ में पूरी तरह ब्लैकआउट है। तो चलिए आपको आगे की जानकारी मेरे सहयोगी गणेश देंगे। 10:03 पर पाकिस्तान की नापाक हरकत के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक आपात बैठक बुलाई। राजनाथ सिंह ने CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ ये बैठक की। इसके कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर के साथ ही लेह में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। 10:17 पर पाकिस्तान के नाकाम हमलों की कोशिश के बाद अब भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत के एक्शन के बाद लाहौर में ब्लैकआउट हो गया। प्रधानमंत्री मोदी और NSA अजीत डोभाल ने भी बैठक की। 10:40 पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ काम करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं। वहीं भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करते हुए लाहौर, इस्लामाबाद, बहवालपुर और सियालकोट के बाद पेशावर में भी हमला किया। रात 12:03 पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। सीमा पार से भारी गोलीबारी की गई। इस दौरान रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कराची एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। रात 12:40 पर भारत ने POK में ताबड़तोड़ जवाबी हमला किया। तोप से गोले दागे गए, साथ ही ड्रोन से भी जवाबी कार्रवाई की गई। भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान में दहशत का माहौल बन गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, बहवालपुर, पेशावर और कोटली में कार्रवाई की। रात 1:37 पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे BSF के जवानों ने नाकाम कर दिया। भारत के जवाबी हमलों के बीच तुर्की का कार्गो विमान कराची पहुंचा। इस विमान ने वियतनाम से उड़ान भरी थी।
पाकिस्तान और तुर्की दोनों ने इस विमान की जानकारी गोपनीय रखी। अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो कल रात पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ कई जगहों पर स्वार्म ड्रोन भेजे, जिनको एंटी ड्रोन ऑपरेशन से असफल कर दिया गया। उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट में भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने बड़े पैमाने पर काउंटर ड्रोन ऑपरेशन से 50 से अधिक ड्रोन को मार गिराया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया। साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स का एडवांस वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि पंजाब प्रांत में स्थित था, उसे ध्वस्त कर दिया गया। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरह दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और भारतीय सेना लगातार उनका जवाब दे रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से आगे ये हमले रुकेंगे या फिर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम रिपोर्ट्स और उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़।